एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, जिससे आप अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको फोर्स मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये ये रेफरेंस लाइन है। यहां कोई ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहां जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 0 है, तो इसको m ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ऊपर ले जाते हैं। तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस mgh हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस mgh हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो इसको फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस वन डायमेंशन, तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो इसको लिख सकते हैं F डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो F इक्वल टू माइनस डेल्टा U अपॉन डेल्टा एक्स। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो F इक्वल टू माइनस du बाई dx हो जाएगा, और वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा U। और वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ and it depends only on initial and final state. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। जैसे ये रेफरेंस लाइन है, यहां पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये m ऑब्जेक्ट का ये ब्लॉक है, और इसको 0 यहां से लेकर h हाइट तक लेकर जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस 0 टू h हाइट, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस j कैप, और dr वेक्टर को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप। और u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू प्लस 0 टू h mg dy हो जाएगा, j डॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये mgh हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में है, मतलब नेचुरल लेंथ है इसका, और इसको जैसे हमने स्ट्रेच कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता। डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो F वेक्टर इक्वल टू kx माइनस i कैप, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस kx माइनस i कैप इंटू डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 0 टू x kx dx। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू k x स्क्वायर बाई 2 0 टू x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो k x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू k x स्क्वायर बाई 2, u इनिशियल इक्वल टू 0, तो u फाइनल इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ k x स्क्वायर है। इस फॉर्मूले से आप, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर फोर्स मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।